बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। भक्ति का स्वरूप। भक्ति किसे कहते हैं, इसका उत्तर बहुत ही सहज है। किसी वस्तु के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो, उसे भक्ति कहते हैं। जिसके गुणों ने हमारे अंदर तक प्रभावित कर दिया हो। भगवान के मिलने की इच्छा के अतिरिक्त अन्य किसी इच्छा का मन में ना रहना और अपने ज्ञान और कर्म के अभिमान से रहित हो जाना एवं भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता मानना भक्ति का लक्षण माना गया है। क्या संसार में रहते समय यह संभव हो सकता है कि हमारी सब इच्छाएं सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं? यह ठीक है। संसार में रहते हुए संसारिक पदार्थ की इच्छाओं से मुक्ति नहीं मिल पाती, परंतु उन इच्छाओं में प्रबल और दुर्बल भाव तो हो सकता है। अर्थात कोई इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि बाकी इच्छाएं उसके सामने दब जाएं। एक बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान घर के झंझों से परेशान होकर घर छोड़कर भगवान को मिलने के लिए निकल पड़े। महीनों जंगलों में भटकते रहे, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हो सका। अंत में किसी सिद्ध महात्मा के पास पहुंचे। सिद्ध नदी के किनारे शांत मुद्रा में बैठे थे। पंडित जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की उन्हें भगवान का दर्शन करा दिया जाए। पहले तो सिद्ध ने उन्हें बहुत समझाया कि आप तो स्वयं ज्ञानी विद्वान हैं, पर पंडित जी जिद पर आ गए। आप टाल मटोल मत कीजिए, मुझ पर कृपा करके भगवान का दर्शन करा दीजिए। इतना सुनते ही सिद्ध ने एक अचानक अद्भुत काम किया। पंडित जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए नदी की धारा में कूद पड़े। पानी में जाते ही दोनों हाथों से पंडित का सिर पकड़ कर बलपूर्वक पानी में डुबो दिया। पंडित जी लगे छटपटाने, पानी से बाहर निकलने के लिए हाथ पांव मारने लगे, परंतु सिद्ध जी ने उनकी एक बात नहीं चलने दी। आखिर पंडित जी परेशान होकर अपनी सारी शक्ति बटोरकर सिद्ध जी को परे धकेला और अपने आप को उनके चंगुल से मुक्त करके किनारे तक पहुंचे। जब पंडित जी को होश आया तो क्या देखा कि सिद्ध उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, क्यों पंडित जी, भगवान के दर्शन हो गए ना? पंडित जी चिढ़कर बोले कि आप भगवान के मुझे दर्शन करा रहे थे या मुझे मार डालने की ठान रखी थी? सिद्ध जी बोले, मैंने जिस समय पानी में डुबो रखा था, क्या उस समय तुम्हारे मन में भगवान के दर्शन की इच्छा थी? पंडित थोड़ा सपचा कर बोले, उस समय तो एकमात्र प्राण बचाने की इच्छा हो रही थी, भगवान के दर्शन की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। तब सिद्ध जी ने निष्कर्ष बताया, जैसे पानी में डूबे हुए तुम्हारी सब इच्छाएं दब गई थी, केवल प्राण बचाने की इच्छा प्रबल थी, उसी प्रकार जब तुम्हारे मन में सब इच्छाओं को दबाकर भगवत दर्शन करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी, उसी क्षण तुम भगवान के दर्शन के योग्य बन जाओगे। भक्ति की दूसरी शर्त है अपने ज्ञान अथवा कर्म के अभिमान से रहित हो जाना। मुश्किल यह है कि हमें ना तो ज्ञान का अभिमान छूटता है और ना ही वेद पाठी अपने ज्ञान का और भक्त अपनी उपासना का भगवान पर दावा किया करते हैं। वेद पाठी कहता है कि मैं नित्य प्रति भगवान को इतना वेद पाठ सुनाता हूँ और भगवान को मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए। और उपासक का दावा होता है कि हर रोज 1000 नाम जप करता हूँ, भगवान मुझ पर प्रसन्न होने चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान पर रोप काटना ये बिल्कुल निष्प्रयोजन है, इससे बचना चाहिए। और तीसरी आवश्यक बात यह है कि भगवान के अनुकूल बनकर रहना, अपनी कोई स्वतंत्र अभिलाषा ना रखना। जिन जिन कार्यों से भगवान की प्रसन्नता संभव हो सके वह काम निसंकोच करना ही भगवान के अनुकूल बनना है। तीसरा काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें शनै शनै अपने आप को भुला देना या भगवान के चरणों में समर्पित कर देना होता है। भगवान से मिलने वाले इस मार्ग में अहंकार का कोई भी काम नहीं। एक मनोरंजक प्रश्न यह भी है कि क्या बिना भक्ति के केवल ज्ञान से मुक्ति मिल पाना संभव है, अथवा मुक्ति के लिए ज्ञान को प्रमुखता है या भक्ति की?
सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि मुक्ति के लिए ज्ञान का होना अनिवार्य है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ उल्टी ही है। ज्ञान महाराज भी उस समय तक मुक्ति के द्वार पर नहीं पहुंच पाते जब तक दयामयी भक्ति महारानी उनकी उंगली थाम कर उन्हें उस ओर प्रेरित नहीं करती। देखा नहीं उद्धव महाराज जी का शुष्क ज्ञान इन प्रेममयी गोपियों के समय किस प्रकार मुंह की खाकर भागा। कहते हैं कि ज्ञानी को तो भगवान चाहते हैं, लेकिन भक्त के लिए तो भगवान हर समय तरसते रहते हैं कि कब मुलाकात हो जाए। एक भक्त ने भगवान से पूछा, क्या आप किसी से हारे हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, हारे क्यों नहीं, ब्रिज गोपियों से तो हम सदा ही हारे हैं। हम तो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। उपयुक्त विवेचन का सार इतना ही है कि ज्ञान से नहीं अपितु प्रेम में भक्ति से प्रभु रिझते हैं। भगवत प्रेम की विलक्षणता का वर्णन करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप ब्रिज में रहने वाले अनपढ़ ग्वालों के कीचड़ से सने हुए आंगनों में तो बिना बुलाए पहुंच जाते हो, जहाँ जी भरकर लोटपोट होते हो, किंतु वेद पाठी गोबर से लिपी हुई शुद्ध पवित्र यज्ञशाला के लिए निरंतर आपका मान करते हैं, उधर तो आप झांकते ही नहीं। जब दूध मुँहे बछड़े और बछियां रंभाते हैं तो आप भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर आवाजें निकालते हो, लेकिन ब्राह्मण आपके सम्मुख वेद पाठ करते हैं तो आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हो। इस प्रकार आप गोपियों के आगे पीछे फिरते हो, जैसे उनके जर गरीब गुलाम हो। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष आपको अपना स्वामी बनाना चाहते हैं और आप उनके स्वामी भी बनना नहीं चाहते। ये सब क्या है और क्यों? इन सब का कारण ये है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप केवल प्रेम को ही सर्वोपरि महत्व देते हो। केवल प्रेम के बल पर भी आपके चरणों का आश्रय मिल पा जाता है, अन्य कुछ भी उपाय नहीं है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।